नमस्कार। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है प्लेसेस इन न्यूज़। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ में। पहला है पलेतवा क्षेत्र। क्या है? पलेतवा क्षेत्र। हम देखेंगे पलेतवा क्षेत्र। पलेतवा क्षेत्र का क्यों न्यूज़ में रहा? ठीक है, आप मैप लेके बैठेंगे अपने पास। ठीक है, कालादान परियोजना जो कि 2008 में चालू हुई थी। कब? कालादान परियोजना 2008 में स्टार्ट हुई। इसके लिए कालाधन परियोजना किसके किसके बीच है? तो भारत और म्यांमार के बीच। भारत और म्यांमार के बीच है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी बात इस पलेतवा क्षेत्र के लिए कोलकाता बंदरगाह को रखाइन और अरक्कान राज्य के सितुए बंदरगाह से जोड़ना। ठीक है, यह काम है। ठीक है, कालादान परियोजना का। फिर नेक्स्ट को बात करते हैं दाराफूर संघर्ष। यह बहुत ही चर्चा में रहा है। ठीक है, यह क्या है? यह जातीय हिंसा है। ठीक है, जातीय हिंसा कहाँ? सूडान में जो हुआ संकट आया 2023 का, उसके लिए। ठीक है, वहाँ क्या है? भारतीय श्रमिक हक्की पक्की आदिवासी समुदाय रहता है। ठीक है, इसके लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चालू किया? वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए। जब सूडान संकट आया, आपसे पूछा जाएगा सूडान संकट 2023 दिया था मिलाने के लिए, तो लिख देगा दाराफुर दूसरी तरफ लिख देगा सूडान संकट। ठीक, मिलाया रहेगा कि सही से मिली थे या नहीं। 2024 में ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी चालू किया था। ठीक है, नेक्स्ट बेड्ज बैंक क्या है? यह है एक महाद्वीपीय निमग्न तट है। क्या है यह? बेड्ज बैंक जो है यह एक महाद्वीपीय निमग्न तट है। कहाँ पर है? कन्याकुमारी में है। कहाँ? कन्याकुमारी में। जैव विविधता से समृद्ध उपजाऊ मछली पकड़ने का यह क्षेत्र उच्चतम जैविक उत्पादन के लिए जाना जाता है। 1976 में कि भारतीय श्रीलंका समझौते ने इसे भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भाग के रूप में मान्यता दी गई। कब दी गई ये याद रखिएगा, डेट जरूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि डेट पूछ सकता हूँ किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट चर्चा में रहा प्लेस क्या है? निम्मू पदुम दारचा मार्ग। यह कहाँ है? यह BRO द्वारा लद्दाख में बनाया गया है। यह मार्ग कहाँ बनाया गया? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लद्दाख बनाया गया है। इसे जास्कर हाईवे के नाम से भी जानते हैं, यह रखिएगा। इसका एक और नाम है जास्कर हाईवे। ठीक है, सिंधु घाटी में निम्मू को जास्कर में पदुम तथा लाहौल व स्पीति के दारचा गांव से जोड़ता है। तो निम्मू कहाँ है? सिंधु घाटी में। ठीक है, जास्कर में क्या है? पदुम है, और लाहौल स्पीति में दारचा है। ठीक है, चलिए अब देखिए बांग्लादेश प्रोटोकॉल, भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल IBP मार्ग क्या है? आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या है? जहाज़ों का परीक्षण माया बंदरगाह कहाँ है? यह भारत में है। और सुल्तानगंज बंदरगाह कहाँ है? बांग्लादेश में। यह कहाँ है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के मार्ग को कवर करता है। यह समझौता कब हुआ था? तो 1972 में हस्ताक्षरित हुआ था। इस पे नेशनल वाटरवेज 1, 2 और 16 और 97 के बीच संपर्क सुविधा प्रदान करता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल IBP मार्ग किन नेशनल वाटरवेज के मध्य सुविधा प्रदान करता है? दे सकता है, वो ऑप्शन दे सकता है 1, 2, 16, 97, और कुछ भी दे सकता है। यह पूछ सकता है कौन सा नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं देखते हैं। ठीक है, हो गया ये ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी। ये क्या है देखते हैं। यह है नेपाल और चीन के बीच आर्थिक गलियारा है। ये किसके बीच है? तो नेपाल और चीन के बीच। यह चीन की BRI पहल का हिस्सा भी है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर देखिए बरकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र। बरकाह परमाणु ऊर्जा, यह अरब का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। क्या है? अरब का। कहाँ का? अरब का। पहला असैन्य परमाणु सहयोग समझौता भी है। यह न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL और अमीरात न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी NNEC के मध्य हुआ है। ठीक है, तो याद रखिए बरकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसके मध्य? NPCIL और ENEC। ये पूछा जा सकता है आपसे, तीसरा वाला जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बुल्कित पैगोन ब्रुनई की सबसे ऊंची चोटी है। क्या? बुल्कित पैगोन आपसे पूछा जाए बुल्कित पैगोन क्या है? तो याद रखिए ब्रुनई में सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ है ये? तो ब्रुनई में। ये किससे लगती है? तो ये मलेशिया से लगती है। प्रधानमंत्री ने ब्रुनई की यात्रा कितने साल बाद की है? 40 साल बाद। ठीक है, लिपू लेक दर्रा आपसे पूछ लिया जाए। लिपू लेक दर्रा, तो ये कहाँ है? लिम्पिया कालपनी और लिपू लेक के क्षेत्र में है लिपू लेक दर्रा। यह जो है इसके लिए 1816 में इसी क्षेत्र के लिए सुगौली की संधि हुई थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य। ठीक है, इसी लिपू लेक दर्रा को लेकर के। रतले पनबिजली परियोजना ये कहाँ है? तो
जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाई जा रही है, ठीक है। चाणक्य बंदरगाह कहाँ है, आपसे पूछ लिया जाए। चाणक्य बंदरगाह पेरू में है। ये तो हो गया एक स्थान की बात। यह क्यों चर्चा में रहा, तो लैटिन अमेरिका में चीन में निवेश का भाग है। ये चाणक्य बंदरगाह जो पेरू में है, यह चीन का जो BRI परियोजना है उसके तहत यहाँ चीन ने निवेश किया है। यह बात हो गई। दक्षिण अमेरिका में चीन अपनी व्यापारिक शक्ति बढ़ा रहा है, ये देखिए, इसलिए जानना जरूरी है, क्योंकि BRI योजना है और BRI के काउंट डाउन करने के लिए भारत कई योजनाएं चला रहा है, वो भी पढ़ लेंगे आप। और इसको जानना जरूरी इसलिए है कि यह चीन से संबंधित है, ठीक है, BRI से, ठीक। चलिए नेक्स्ट, मालोटी पर्वत लेसोथो। क्या मालोटी पर्वत लेसोथो में है, ठीक है। लेसोथो को क्या कहा जाता है, आकाश का साम्राज्य। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आकाश का साम्राज्य किसे कहा जाता है, तो लेसोथो को आकाश का साम्राज्य भी कहा जाता है। दुनिया का एकमात्र स्वतंत्र राज्य जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद कैलेडन नदी, अरी नदी और तुगोल नदी लेसोथो उच्चभूमि से ही निकलती हैं, ये भी याद रखना चाहिए, रख लेंगे। मेन ये दो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। गोलन हाइट्स यह पश्चिम में जॉर्डन नदी और गैलीली सागर से मिल के मध्य है। यह उत्तर में माउंट हरमोन है, इसके उत्तर में क्या है, माउंट हरमोन है। पूर्व में वादी अल रुक्का नदी जो एक कैसी नदी है, मौसमी नदी है, और दक्षिण में अरमुक नदी से घिरा है। सोब फार्म लेबनान और गोलन हाइट्स की सीमा पर स्थित है, ठीक। लेबनान की बात कर लेते हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत है। सीमा इसकी कहाँ से लगती है, सीरिया से लगती है, उत्तर और उत्तर पूर्व में इजराइल, दक्षिण में समुद्री सीमा साइप्रस, ठीक है, भूमध्य सागर पश्चिम में, ठीक है। इजराइल भी रहा, इजराइल लेबनान के बीच, ठीक है, मेन मुद्दा ही था। ब्लू लाइन सरहद याद रखेंगे। लिटानी नदी, महत्वपूर्ण स्थान बेका घाटी, सीडोन और टायर भूमध्य सागर, बिंट जेबिल इजराइल सीमा के पास। याद रखिए ये चीज़ें ना, ये इसलिए बता रहे हैं, जो स्थान चर्चा में रहता है ना, तो उससे उसी प्लेस से उठाएगा, पूछ लेगा ये कहाँ है। ईरान समर्थित समूह कौन सा है, हमास, गाजा जो है, हिजबुल्ला लेबनान का, ठीक है। सीरिया और शिया मिलिशिया इराक, ईरान और हूथी यमन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान में महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे कौन कौन से हैं, ईरान में महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे इसलिए क्योंकि अभी ईरान में एक हादसा हुआ था जिसमें मर गए थे कौन, प्रधानमंत्री वहाँ के, ठीक है। तो इस्फहान और इलम खुजस्तान इराक की सीमा पर, ये दो। इजराइल गाजा के जो क्षेत्र चर्चा में रहे, आप हमें आशा है कि आप मैप लेके बैठोगे, मैप में आप देख लेंगे। नेजारिम कॉरिडोर, फिलाडेल्फी कॉरिडोर, एरेज क्रॉसिंग, राफा क्रॉसिंग, केरम सालम गुड्स क्रॉसिंग, खान यूनिस, ये क्षेत्र आप देख लेंगे। दागिस्तान क्षेत्र उत्तरी काकेशस के पूर्वी भाग में स्थित है। जॉर्जिया और अजरबैजान दक्षिण के साथ सीमाएं लगाते हैं। यहाँ का जाति समूह अवार सबसे बड़ा, डार्विन, कुमिनक और लेजिन है, ये याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि अवार कहाँ का सबसे बड़ा जाति समूह है, तो याद रखिए दागिस्तान क्षेत्र का। शीतकालीन चार धाम सर्किट, तो पहला केदारनाथ, ओंकारेश्वर मंदिर रुद्रप्रयाग में है, बद्रीनाथ, पांडुकेश्वर चमोली में है, गंगोत्री उत्तर काशी के मुखबा में है, यमुनोत्री उत्तर काशी के खरसाली में, ठीक है। सीरिया में संघर्ष, अलेप्पो, हमा, होम्स, पल्मायरा में स्थलों को निशाना बनाकर इजरायली हवाई हमले किए गए। और यहाँ एक बेल का मंदिर है, ठीक है। जॉर्डन टावर 22 ड्रोन में हमला हुआ था। जॉर्डन टावर पर 22 में ड्रोन से हमला हुआ था। रुकबान क्षेत्र जॉर्डन सीरिया सीमा से सटा उत्तर पूर्व जॉर्डन का एक सुदूर क्षेत्र है और इराक के साथ त्रिबिंदु के करीब है, ठीक है। ज़्यादा समय आपका लेंगे नहीं, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवा दें। जेपोरिजिया न्यूक्लियर फैसिलिटी यूक्रेन, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी गई है, ठीक है। यूरोप की सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी, यूक्रेन का अणुविक संयंत्र रिवने खमेलनित्स्की, दक्षिण यूक्रेन, ठीक। न्यू कैलिडोनिया प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के निकट एक फ्रांसीसी ओवरसीज आइलैंड क्षेत्र है, ठीक है। और उसके बाद सोलोमन द्वीप का है। वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे बड़ी कोरल कॉलोनी की खोज, जो लगभग 300 साल पुरानी है, ठीक है। इसलिए यार्लुंग-जांगपो द्वीप ये कहाँ है, मेडोक काउंटी में। नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये पश्चिम तिब्बती के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। असम पहुँचने के पश्चात नदी को ब्रह्मपुत्र से नाम से जाना जाता है।
यालुंग सांगपो ग्रैंड कैनियन नदी में घोड़े के नाल के आकार की मोड़ निर्मित है, जहाँ यह तिब्बत पठार को छोड़ती है और नमचा बरवा के इर्द गिर्द बहती है। ठीक है, यह विश्व का सबसे गहरी और संभवतः सबसे लंबी घाटी है। क्या नमचा, ये कौन सी, यार्लो सांगपो ग्रैंड कैनियन। ठीक है, बारबर्टन ग्रीन स्टोन बेल्ट क्या है, इसे हम मखोनज्वा पर्वत के नाम से भी जानते हैं। यह कापवाल क्रेटर के पूर्वी किनारे पर स्थित है। ठीक है, यह प्राचीन उल्कापिंड के टकराव से फास्फोरस प्रदान कर प्राकृतिक उर्वरक रूप में कार्य किया था। यह कोमाटी नदी के पास है। ठीक है, BGB बर्बर ग्रीन स्टोन बेल्ट आउटक्रॉप को यूनेस्को धुरी स्थल में शामिल किया गया, ये इसीलिए ज़्यादा चर्चा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इरिकी झील, इरिकी झील कहाँ, पहली बात तो ये जानते हैं, यह है मोरक्को में। ठीक है, जगोरो टाटा के मध्य स्थित प्रसिद्ध झील, जिसका 50 वर्षों से सूखा पड़ा था, जहाँ 50 वर्षों से सूखा पड़ा था, इसलिए इरिकी झील। फिर हो गया अब हवांगे नेशनल पार्क, ये कहाँ है, हवांगे नेशनल पार्क कहाँ है, जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे की कुल 1 लाख हाथियों में से आधी आबादी को घर है। ये यहाँ 100 से ज़्यादा स्तनपाई और 400 से ज़्यादा पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कहाँ, हवांगे नेशनल पार्क में, जो 1 लाख हाथियों में से आधी का आबादी है, जिम्बाब्वे में है। पॉइंट नीमो, इसे दुर्गमता का महासागरीय ध्रुव भी कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा दुर्गमता का महासागरीय ध्रुव किसे कहा जाता है, पॉइंट नीमो को। यह पृथ्वी का सबसे दूरस्थ स्थान माना जाता है। ठीक है, सबसे निकट की भूमि पिटकेर्न द्वीप है इसके। ठीक है, अरल सागर। मध्य एशिया में कैस्पियन सागर के पूर्व में एक बंद झील का उदाहरण, अंतर्देशीय जल का चौथा सबसे बड़ा निकाय। इसके आयतन का लगभग 3/4 क्षेत्रफल का आधा हिस्सा नष्ट हो चुका है, ये याद रखिए। कारण इसकी 2 मुख्य सहायक नदियाँ अमू दरिया और सिर दरिया का अत्यधिक उपभोग हो रहा है। सेंट मार्टिन द्वीप कहाँ है, बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल द्वीप है, इसलिए। ठीक है, बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल द्वीप है। ठीक है, चलिए कैरेबियन द्वीप समूह में यहाँ तूफान बेरी लाया। क्यों कैरेबियन द्वीप समूह, क्योंकि तूफान बेरी यहाँ आया था। ठीक है, इसके लिए यहीं कैरेबियन द्वीप समूह में ही जब हैती आक्रमण हुआ था, उसके लिए भारत ने ऑपरेशन इंद्रावती चलाया था। ठीक है, कोरल ट्रायंगल कहाँ है, सागरों का, इसे हम कोरल ट्रायंगल को और क्या कहते हैं, सागरों का अमेजन भी कहते हैं। यह दक्षिण पूर्व एशिया में एक विशाल समुद्री क्षेत्र है। इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, सिंगापुर, फिलीपींस, तिमोर लेस्ते और सोलोमन द्वीप इस क्षेत्र में किससे लगते हैं। ठीक है, इससे लगते हुए क्षेत्र हैं। आगे एत्तुर नागरम वन्यजीव अभयारण्य, यह तेलंगाना के दंडकारण्य वन में स्थित है। हिंडन नदी यह उत्तर प्रदेश में है, याद रखेंगे। हिंडन नदी उत्तर प्रदेश, यमुना की नदी की एक सहायक नदी है। औद्योगिक अपशिष्टों के कारण अत्यधिक प्रदूषित हो गई है। अल जौफ क्षेत्र, ये सऊदी अरब में है। यह ऐतिहासिक शीतकालीन घटना का अनुभव किया गया जब इतिहास में पहली बार रेगिस्तान में बर्फबारी हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा हाल ही में कहाँ ऐतिहासिक रूप से शीतकालीन घटना का अनुभव किया गया, सऊदी अरब के किस क्षेत्र में था, अल जौफ क्षेत्र में। रूपकुंड हिमनद झील, ये कहाँ है, उत्तराखंड में, जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है। ओजोरेस द्वीप समूह, ये उत्तरी अटलांटिक में सबसे बड़े समुद्री सुरक्षित क्षेत्र एमपीए का गठन किया गया है। ठीक है, यहाँ लिटिल प्रेस्पा झील कहाँ है, ग्रीस और अल्बानिया के मध्य, याद रखेंगे। यह एक सूखी हुई झील है। ठीक है, माउंट लोगोटोबी लाकी इंडोनेशिया का रिंग ऑफ फायर के भीतर स्थित है। यह इंडोनेशिया के रिंग ऑफ फायर के भीतर स्थित क्या, माउंट लोगोटोबी लाकी। ठीक है, यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट से क्या आया, भूकंप आया। सांगला फू झील कहाँ है, सिक्किम में। यह गुरु डोंगमार झील भी कहते हैं। बैड वाटर बेट, ये क्या, इसे हम डेथ वैली भी कहते हैं, तो कैलिफोर्निया में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का सबसे शुष्क और सबसे निचला स्थान है। यह मोजावी मरुस्थल भी है। आज इतना ही करते हैं, इसके आगे 10 मिनट की वीडियो 5 मिनट की एक और डाल देंगे, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी और अपडेट्स मिलते रहेंगे। थोड़ा व्यस्तता होने की वजह से चैनल पे अपडेट नहीं दे पा रहे हैं और थोड़ी व्यस्तता भी चलती रहेगी। जैसे ही समय मिलता रहेगा मैं अपडेट देता रहूँगा आपको। चैनल से जुड़े रहिए, जो भी होगा आपको अच्छा से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे हम। अभी थोड़ा व्यस्तता चल रही है। ठीक है, धन्यवाद।